Assalamualaikum dear students, welcome back to my channel. Encircle the correct option in the following statement. So 8 is a polynomial of degree. 8 की जो डिग्री है वो क्या है? तो याद रखिए कि किसी भी नंबर की जो डिग्री होती है वो ज़ीरो होती है. So 8 is a polynomial of degree 0. नेक्स्ट आपको गिवन है एक्स स्क्र प्लस 3 इंटू एक्स स्क्र माइनस 6 इज़ अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री. इसकी डिग्री बताएं. हम डिग्री सिर्फ उसी सूरत में बता सकते हैं जब हम इसको सॉल्व करें, क्योंकि अभी ये सॉल्व नहीं है, ये एक प्रॉपर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नहीं लिखा हुआ. अभी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद ही हम ये बता सकते हैं कि इसका आंसर या इसकी जो डिग्री है वो क्या है. सो हम एक्स स्क्र को अगर मल्टीप्लाई करें पहली टर्म और पूरी ब्रैकेट को एज इट इज़ लिखेंगे एक्स स्क्र माइनस 6. सिमिलरली प्लस 3 इंटू एक्स स्क्र माइनस 6. आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे यानी कि आप इसको खोलेंगे. दैट इज़ x4 माइनस 6 एक्स स्क्र प्लस 3 एक्स स्क्र एंड माइनस 18. ठीक है, अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. दैट इज़ x4 माइनस 3 एक्स स्क्र माइनस 18. सो ये आपके प्रॉपर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसमें जो सबसे हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा जिस भी टर्म का वही पोलिनोमियल की डिग्री होगी. सो हाईएस्ट जो है वो x4 है. सो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए. सो ज़ीरो इज़ अ पोलिनोमियल ऑफ, ज़ीरो बताएं कि कौन सी डिग्री का पोलिनोमियल है. सो ज़ीरो जो है वो ऑब्वियसली वो भी एक नंबर है. तो नंबर जो है वो मैंने आपको रिसेंटली पहले बताया है कि उसकी डिग्री होती है ज़ीरो. सर अब आपको नेक्स्ट जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन दी गई है और इसमें पूछा गया है कि पोलिनोमियल ऑफ डिग्री. तो आपने ये बताना है कि इसकी पोलिनोमियल डिग्री क्या है. सो याद रखिए कि जो भी आपका हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा दैट इज़ 3x क्यूब, ये आपका हाईएस्ट एक्सपोनेंट है क्यूब. सो आपकी पोलिनोमियल की डिग्री भी 3 है. नेक्स्ट आपको गिवन है द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर क्या आएगा. तो गौर से देखें तो ये फार्मूला बनता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का. आप स्क्वायर रूट्स जो हैं उनको हम सपोज कर सकते हैं कि ये पूरा a है, ये पूरी a की वैल्यू है, जबकि ये पूरी b की वैल्यू है. सो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि ये पूरी a की वैल्यू लिखेंगे. ठीक है, एंड माइनस बी स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर. डन. अब आप इनके स्क्वायर रूट से कट जाएंगे तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी दैट विल बी a माइनस बी. दैट इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट एक्सपीरियंस आपको गिवन है द स्क्वायर ऑफ, आपको इसका स्क्वायर फाइंड करना है. तो याद रखिए जब आपको स्क्वायर बोला जाता है इट मीन्स आपको होल ब्रैकेट लगा के ऊपर स्क्वायर लगाना है. तो अगर हम इसको होल ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाएंगे, ये दो टर्म्स हैं, यानी कि हम हमारे पास ये फार्मूला बनता है a प्लस बी होल स्क्वायर. जबकि हमें मालूम है कि a प्लस बी होल स्क्वायर जो है वो बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. या आप इसको यूँ भी ले सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. उस टर्म के आगे पीछे करने से कोई आपको टर्म के आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, अब आपको इसको सिंपल वैल्यूज़ को पुट करना है, यानी इसको इस फार्मूले को खोलना है. सो ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2y का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 2x. ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द 4y स्क्वायर प्लस 2 टू द 4xy. सो आपकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, क्योंकि आपका आंसर जो है वो ऑप्शन बी से मैच कर रहा है. दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4xy. सो ये आपकी करेक्ट ऑप्शन है. सिमिलरली नेक्स्ट आपको दिया गया है द स्क्वायर ऑफ. अगेन आपको स्क्वायर फाइंड करना है जैसे हमने यहाँ रिसेंटली ऊपर किया है, और याद रखेंगे इसका स्क्वायर भी इसी तरीके से लिया जाएगा. ठीक है, और ये फार्मूला बन रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर का, जो कि बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ठीक है, सिंपल आपने वैल्यूज पुट करी. अब आप इसको सॉल्व करें. दैट इज़ वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4xy. सो आपका ये जो आंसर है वो मैच हो रहा है ऑप्शन ए से. दैट इज़ वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4xy. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट आपको क्वेश्चन गिवन है द प्रोडक्ट ऑफ. प्रोडक्ट मीन्स अगेन प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, यानी कि हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, आप पहली टर्म को यानी कि सिंगल टर्म को बाहर रख के दूसरी को ब्रैकेट के अंदर रख लें और इसको सिंप्लीफाई कर लें. जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो याद रखें कि वेरिएबल्स की पावर्स ऐड होती हैं. दैट इज़ 2 1 द 2. सो आपका आंसर आएगा 2. एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो इनकी पावर्स यानी कि 1 और 1 ऐड होने के बाद स्क्वायर बनेंगी.
सिमिलरली ये x अगेन 3 से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज़ 3 1 ज़ 3x। सो आपका जो आंसर है दैट इज़ 2x² प्लस 3x, ऑप्शन सी, दिस इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट, द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ, यानी कि इसको आपकी इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं है, क्योंकि इसके बीच में सब्ट्रैक्शन का निशान है, ये मद्देनज़र रखें। जब भी सब्ट्रैक्शन का निशान होगा इट मीन्स हम इसको सॉल्व करेंगे। याद रखेंगे जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर की वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाते हैं। इसके ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है तो इट मीन्स इसके पास प्लस है, ठीक है, ये एज इट इज़ रहेगा a प्लस बी। जब इसको हम खोलेंगे तो ऑब्वियसली a का साइन प्लस है तो ये माइनस a बन जाएगा, जबकि माइनस b जो है वो प्लस b बन जाएगा। अब आप जो है वो लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ a और माइनस a, ये दोनों कट जाएंगे बिकॉज +1 एंड -1 बिकम 0। सिमिलरली प्लस b एंड प्लस b इट विल बिकम 2b। सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपको गिवन है 3 1 1/3 एंड 1/9, ठीक है। इस सीक्वेंस का नेक्स्ट टर्म यानी कि इससे अगली वैल्यू क्या होगी वो आपको बतानी है। सो गौर से देखें तो नंबर जो है वो 3 से 1 पे जा रहा है, इट मीन्स ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, बिकॉज 3 3 पे डिवाइड होगा तभी 1 देगा, और 1 अगेन 3 पे डिवाइड होगा 1/3। सिमिलरली 1/9, अब हमें 1/9 को 3 से डिवाइड करना है, दैट इज़ 1/9 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। हम डिवीजन में इसको सॉल्व नहीं कर सकते तो हम लिखेंगे 1/9 मल्टीप्लाई बाय 1/3, बिकॉज पोजीशन चेंज हो जाएगी। सो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लें एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लें। 9 3 = 27। सो आपकी जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज़ 1/27। आई होप आपको एमसीक्यूज अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड x + y। आपको पैरामीटर फाइंड करना है। सो याद रखें कि स्क्वायर मीन्स चार चकोर, कोई भी शेप जिसकी 4 साइडें बराबर होती हैं उसको हम स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। और आपको उसका पैरामीटर फाइंड करना है। तो पैरामीटर इज बेसिकली द सम ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ एनी पॉलीगॉन। किसी भी शेप की जो बाउंड्री होती है उसका जो सम है उसको हम पैरामीटर कहते हैं। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड। आपको एक साइड गिवन है, ठीक है, x + y। आपको इसका पैरामीटर फाइंड करना है। पैरामीटर मीन्स इसकी बाउंड्री की एक वॉल जो है वो आपको गिवन हो और ये बाकी आपको फाइंड करनी है। तो जब आपको एक ही साइड गिवन हो तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर जो है उसका फॉर्मूला होगा 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, दैट इज़ 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। 4 इसलिए क्योंकि स्क्वायर की 4 साइडें होती हैं, तो आप एक साइड को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली बाकी भी 3 साइडों का या टोटल सब का पैरामीटर जो है वो आसानी से मिल जाएगा, दैट इज़ 4 मल्टीप्लाई बाय इंटू x + y। या आप जब ब्रैकेट लगा देते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप मल्टीप्लाई का निशान लगाएं। 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे इट बिकम 4x + 4y। सो ये आपका पैरामीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड। अगेन अब आपको एक ही साइड गिवन है स्क्वायर की और आपको एरिया मालूम करना है। सो एरिया का फार्मूला क्या होता है? यूजुअली एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही साइड गिवन है, और अगर आपको एक ही साइड गिवन हो तो आप उसका फार्मूला लिखते हैं L मल्टीप्लाई बाय L या साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका होगा, अगर आपके पास साइड है 4a - b, ठीक है, और आपको एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑब्वियसली साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी कि साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास एरिया आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपको ये स्क्वायर गिवन है और इसमें आपको एक साइड गिवन है 4a - b, तो बताएं कि जी इसका एरिया मीन्स ये अंदर का इसकी जो जगह है वो कितनी है, ठीक है। स्पेस, द स्पेस कवर्ड बाय एनी शेप इज़ कॉल्ड एरिया। तो आप इसको साइड को साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 4a - b, ऑब्वियसली ये भी 4a - b है क्योंकि चौकोर साइड है, चारों साइडें बराबर होती हैं। सो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, सो 4a - b इंटू 4a - b। मल्टीप्लिकेशन में ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रैकेट्स लगाए, मल्टीप्लाई का निशान लगाएं, बल्कि इसकी जगह हम ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम बज़ाहिर तो हमारे पास कोई फार्मूला नहीं बनता, यानी कि a + b इंटू a - b फार्मूला नहीं बन रहा। सो हम इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, दैट इज़ आपकी फर्स्ट टर्म बाहर जाएगी, दैट इज़ 4 है, और ये पूरी ब्रैकेट्स इसके साथ नेक्स्ट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, दिस वन। सिमिलरली -b को बाहर रखेंगे, अगेन इस पूरी ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो याद रखें कि जो लाइक टर्म्स के वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर्स ऐड होती हैं। कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, 4 4 = 16,
ए से मल्टीप्लाई होने के बाद बनेगा ए स्क्वायर, बिकॉज इन ये एक जैसे हैं, एक जैसे वेरिएबल्स की पावर जो है वो आपस में प्लस हो जाएंगी। सिमिलरली अब ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर का कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। आप पहले साइन लगा लें, 4 1 से 4, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें, 4 1 4 एंड ए बी मल्टीप्लाई होने के बाद बनेंगे ए बी, सिंपल ए बी, बस। अब आपने क्या करना है, इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, पर याद रखें कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के दोनों साइन चेंज होंगे। दैट इज़ ये +4a है तो यहाँ पे ये माइनस आएगा, ठीक है। एंड 4 1 से 4 एंड 4ab। सिमिलरली आप माइनस को माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है। सो मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस प्लस होता है, b को b से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम b स्क्वायर। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज ये दोनों जो हैं वो लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये 16a स्क्वायर माइनस 8ab प्लस b स्क्वायर, सो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, फाइंड द एरिया एंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। आपको रेक्टेंगल का एरिया और पैरामीटर दोनों फाइंड करने हैं। ये क्वेश्चन अलग अलग थे पैरामीटर और एरिया वाले। अब आपको एक ही चीज़ गिवन है और इसमें एरिया पैरामीटर फाइंड करना है। याद रखें ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको एक ही साइड गिवन थी जबकि यहाँ पे दोनों साइडें गिवन है। जब हमें पास दोनों साइडें गिवन होती हैं तो हम एरिया और पैरामीटर का क्या फार्मूला लगाएंगे। सो पहले हम एरिया फाइंड करेंगे। सो एरिया का फॉर्मूला अगर आपको दोनों साइडें गिवन हो तो दैट इज़ लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यानी कि लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई करेंगे। सो जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो याद रखें कि हम ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। दैट इज़ 5x + 1 × 5x - 1। आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका ये है जो हमने सिंपल ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है, यानी कि पहली टर्म को बाहर रखें पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप गौर से देखें तो ये एक फार्मूला बन रहा है, दैट इज़ a + b × a - b। और a + b × a - b जो है वो बराबर होते हैं a² - b² के। a + b × a - b इज़ इक्वल टू a² - b², राइट। सो आप दोनों तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप पहले वाले मेथड से सॉल्व करें यानी कि 5x को बाहर रखें पूरी ब्रैकेट को अंदर रखते हुए मल्टीप्लाई करें, या आप ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हम लिखेंगे a + b × a - b इज़ इक्वल टू a² यानी कि 5x² - 1 का स्क्वायर। अब हम स्क्वायर को खोल लेंगे। सो 5 5 = 25 एंड x² एंड -1। सो दिस इज़ योर आंसर। आपका एरिया फाइंड हो चुका है। अब हमें मालूम करना है पैरामीटर। अगेन डिस्टेंस है, अगर हमारे पास दो साइडें गिवन हो दैट इज़ लेंथ और विड्थ दोनों गिवन है, लेंथ और ब्रेथ या लेंथ और विड्थ आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, दोनों गिवन है, तो उस सूरत में पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + W। आप याद रखें कि रेक्टेंगल में पैरामीटर का फार्मूला 2 × L + W ही है, बिकॉज रेक्टेंगल की दो साइडें यानी कि लंबाई बराबर होती है जबकि चौड़ाई बराबर होती है, जबकि स्क्वायर में चारों साइडें बराबर होती हैं। इसीलिए हम पैरामीटर का फार्मूला 4 मल्टीप्लाई बाय साइड लगाते हैं। नेक्स्ट 2 × L + W, ठीक है। अब आपके पास L की वैल्यू है 5x + 1 बिकॉज दिस इज़ द लेंथ। सो 5x + 1 एंड प्लस विड्थ। अब याद रखें कि जब हम ऐड कर रहे होते हैं तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज़ आएगा। सो प्लस 5x - 1। सो हम लाइक टर्म्स को एक तरफ कर सकते हैं या यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। +1 -1 से कट जाएगा एंड ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, एक जैसी हैं, बिल्कुल बराबर हैं बिकॉज x और x है। सो प्लस 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 होगा और 5 में 5 ऐड करेंगे इट विल बिकम 10x। अब हम इसको पैरामीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 10 = 20x। सो दिस इज़ योर आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2x + 1 × 2x - 1 एंड -2x - 1 होल स्क्वायर। आपको इसको सिंप्लीफाई करना है यानी कि सिंपल सॉल्व करना है जिससे तक ये पॉसिबल हो। सो इस क्वेश्चन को अगर गौर से देखें तो ये एक फार्मूला बन रहा है a - b होल स्क्वायर का, जबकि ये दोनों फार्मूले बन रहे हैं a + b × a - b। आप चाहें तो इसको मैनुअल तरीके से भी कर सकते हैं, यानी कि एक टर्म को बाहर रखें पूरी ब्रैकेट को अंदर, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेबल ये है कि आप फार्मूले का इस्तेमाल करें ताकि शॉर्ट से शॉर्ट चलें और स्पेसिफिक तरीके से करते हुए आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकें। सो हम यहाँ पे दो फार्मूले इस्तेमाल करेंगे, दैट इज़ a + b × a - b। आप फार्मूले का
लाजमी लिखें कि हम कौन कौन से फार्मूले इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट इज़ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहला फार्मूला ये इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट फार्मूला जो आपके पास इस्तेमाल होगा दैट इज़ ए माइनस बी होल स्क्वायर। दिस मैन, इसमें हम ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो कि बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये फार्मूले हैं, आपको ये फार्मूले इसमें पुट करने हैं। सो पहली जो दो वैल्यूज़ हैं, यानी कि पहले जो दो प्रोडक्ट है वो इस फार्मूले से रिलेटेड है, दैट इज़ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो आपका जो सोल्यूशन है वो स्टार्ट होगा 2x होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर लाइक दिस, ठीक है। अब आपका ये जो है प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसमें कन्वर्ट हो चुका है। आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट लाजमी लगाएं क्योंकि इन दोनों के बीच में माइनस का निशान है। सो अगेन स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे ताकि हम इसको खोल सकें। दैट इज़ ए माइनस बी होल स्क्वायर जो कि बराबर है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। सो ए की वैल्यू है 2x, सो 2x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x 1 एंड प्लस 1 होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे अलग अलग, दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग सॉल्व करेंगे। दैट इज़ 4x स्क्वायर माइनस 1, सिमिलरली 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, 2 2 4 4x, आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही वैल्यू आएगी। सो अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इसको जहन में रखें। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर के साइन सारे चेंज हो जाएंगे। इसके ब्रैकेट के बाहर प्लस है, सो हम ब्रैकेट्स को खोल देंगे। दैट इज़ 4x स्क्वायर माइनस 1, सिमिलरली माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x एंड माइनस 1, सारे साइन चेंज कर देंगे। अब देखेंगे लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं। लाइक टर्म्स याद रखें वो होती हैं जिनके वेरिएबल्स की पावर तक सेम हो। सो एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर दीज आर द सेम वेरिएबल्स having the same powers, so these are the like terms, doesn't matter coefficients उनके क्या हैं। so +4 and -4 that is प्लस माइनस माइनस, so ये दोनों कट जाएंगे। रिमेनिंग आपके पास बचेगा 4x -1 एंड -1, ठीक है। आपको इसको रीअरेंज कर सकते हैं 4x -1 एंड -1, सो ये दोनों लाइक टर्म्स है। 4x का हम एज इट इज़ ले आएंगे, -1 बिकम -2 बिकॉज सेम साइन हो तो निशान बड़ी वैल्यू का रहता है या बराबर की वैल्यू का रहता है, और 1 में 1 ऐड करेंगे 2। अगर आप इसको मज़ीद सॉल्व करना चाहते हैं तो इसमें से 2 कॉमन ले लें, सो आंसर विल बी x -1, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन 6, 60 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वेयर माइनस 45 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वेयर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखें तो इसमें दो फार्मूले लग रहे हैं, दैट इज़ ए प्लस बी होल स्क्वेयर एंड ए माइनस बी होल स्क्वेयर। एंड व्हाट अबाउट दिस 60 एंड 45, आप चाहें तो इसमें से कॉमन जो फैक्टर है उसको बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि ये दोनों टेबल्स का कॉमन मुश्तरका जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है। बज़ाहिर तो ये दोनों 5 पे भी जाते हैं, लेकिन हमें 5 कॉमन नहीं लेना, हमें सबसे बड़ा नंबर लेना है कि ये दोनों किस पे जा रहे हैं। तो ये दोनों जो हैं वो 15 पे जाते हैं। आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, अगर आपको कॉमन लेना आसान नहीं लगता इसको बिल्कुल लास्ट स्टेप पे लेके जाएं और वहाँ पे इसको सॉल्व कर लें, यानी कि लास्ट स्टेप में इसको कॉमन ले लें। सो अब हम इसको ब्रैकेट्स को खोलेंगे और याद रखेंगे बीच में माइनस है, तो यानी कि इस पूरे को एक स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे। सिमिलरली इसे भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हुए सॉल्व करेंगे। इस पॉइंट पे अगर आप कॉमन नहीं लेना चाहते तो आप 60 को एज इट इज़ लेके चलें। अगर अदरवाइज़ आप कॉमन लेना चाहते हैं तो 15 आपका बाहर जाएगा, यानी कि इन दोनों का जो कॉमन मल्टीपल है वो 15 है। लास्ट स्टेप में करेंगे तो इट विल वो तब भी ठीक है। अब हम इसको खोलेंगे, दैट इज़ 60 एज इट इज़ रहेगा। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिस इज़ द फार्मूला फॉर ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर देंगे, सिमिलरली माइनस का निशान लगाएंगे एंड 45 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। याद रखें कि जहाँ माइनस का निशान होगा वो 2 के साथ माइनस आएगा, जहाँ ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होगा वहाँ 2 के साथ प्लस आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में बराबर हैं, सेम है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 60 को इन सारों से मल्टीप्लाई करेंगे, सिमिलरली 45 को इन सारों से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो 60 ए स्क्वायर प्लस 60 बी स्क्वायर, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 120 ए बी। सिमिलरली माइनस 45 ए स्क्वायर प्लस 45 बी स्क्वायर माइनस 2 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 ए बी लाइक दिस, ठीक है। अब आपने याद रखें कि दोनों ब्रैकेट्स के बीच में यहाँ पे माइनस है, तो अगर माइनस इस ब्रैकेट के बाहर है तो ऑब्वियसली इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे और हम इसको ब्रैकेट्स को खोल लेंगे। दैट इज 60 ए स्क्वायर
प्लस 60b स्क्वायर प्लस 120ab minus 45a square minus 45b square and plus 90ab। ब्रैकेट्स के सारे साइन चेंज कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप, आपने लाइक टर्म्स को एक तरफ करना है, यानी कि सेम वेरिएबल्स और सेम पावर्स जो हैं उनको एक तरफ ले जाएं। 60a स्क्वायर माइनस 45a स्क्वायर, ये सिर्फ इस तरफ आया है। आपने इस पर साइन चेंज नहीं करना। साइन जो है वो ऑपरेशन साइन उस टाइम अप्लाई होता है जब हम उस रूल को अप्लाई करते हैं, ठीक है। लाइक टर्म्स को सिर्फ एक साइड पे करेंगे। प्लस 60b स्क्वायर माइनस 45b स्क्वायर प्लस 120ab प्लस 90ab, ठीक है। अब आपने जो लाइक टर्म्स है उसको सॉल्व करना है सिंपली। दैट इज प्लस माइनस, यानी कि दो सेम साइन ना हों, दो डिफरेंट साइन हो तो वो माइनस होता है, लेकिन याद रखें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में निशान हमेशा बड़ी वैल्यू यानी कि प्लस का रहता है। सो हम यूजुअली प्लस का साइन लगाते नहीं हैं। 60 में से 45 को माइनस करेंगे तो विल बन 15a स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर दो अलग अलग साइन है, बी स्क्वायर के दो अलग अलग साइन है, लेकिन निशान बड़ी वैल्यू का रहेगा। सो 60 में से 45 को माइनस करेंगे, अगेन 15b स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड करेंगे। 120 प्लस 90 इज इक्वल टू 210ab। सो अब आप गौर से देखें तो 15 1 ज़ा 15, 15 1 ज़ा 15 एंड 15 14 ज़ा 210, ठीक है। आप 210 को 15 पर डिवाइड करके कॉमन जो है वो फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। 15 1 ज़ा 15 माइनस करेंगे 6 0 बचेगा, 15 4 ज़ा 60, यानी कि जो हमारे पास कॉमन नंबर आ रहा है दैट इज़ 40। सो 15 को बाहर निकाल लें। जब 15 को बाहर निकालेंगे तो ऑब्वियसली ये सब में से जाएगा क्योंकि सबके पास है 15। सो a स्क्वायर बचेगा अंदर। आप इसको बेशक डिवाइड करके देख लें, आपके पास यही वैल्यू आएगी। सिमिलरली 15 15 से कटेगा, b स्क्वायर 210 जो है वो 15 से डिवाइड होगा तो आपके पास आंसर आएगा प्लस 14ab। सो दिस इज़ योर आंसर। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।